हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गुजरन ब्लॉग्स। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हुई तो सोचा ब्लॉगिंग कर लूँ। तो देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। ये देखिए हमारा कालू बाहर को घूम रहा था, मेरा भाई उसको पकड़ के लाया है। अभी अपना काम भी ये लड़का मेरे से करवाने वाला है। इसके रूम में बहुत साउंड मतलब गूंजता है, तो एको की प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से पता नहीं है क्या क्या लेके आया है लगाने के लिए। अभी मुझे बोल रहा था कि हेल्प कर दो लगाने में। तो अभी फ़िलहाल अंदर के गेट में तो लगा दिया है मैंने। तो अब 2 विंडोज़ है यहाँ पे, दोनों विंडोज़ में लगाना होगा, एक ये वाला और एक वो वाला। तो ये अंदर से तो लगेगा नहीं, बाहर से लगेगा। तो चलते बाहर लगाने। दिखा दूँ पहले मैं आपको कि क्या है ये देखिए, ये अलग सा ही कलर है, मतलब ये कलर मैच हो गया है। ये रबर सा कुछ है, जैसे वो स्लाइड वाला विंडो वगैरह लगता है ना, तो उसके साइड में वो होता है रबर सा, वैसा ही कुछ है। तो चलते हैं, अब बचा कुचा काम भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेरे भाई के साथ चलती हूँ मैं लगाने, और आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। चलो हैप्पी, मछली लेने जा रहा है कटोरी लेके। कालू के चलते दे रहा है मछली। कालू से सबको कितना प्यार हो गया, कालू के चलते मछली दे रहा है। देखो हमारी बेबो कैसे लेटी हुई है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, बस बैठी रहेगी। सुबह से कुछ खाई है, इससे पूछो कुछ खाई है सुबह से? कुछ भी खाना वाना होता नहीं है, बस बैठे रहो। इसको खाना भी दे दो तो भी इसको खाना नहीं खाना होता है। इसको खाने से कोई मतलब ही नहीं, अलग ही दुनिया से, एलियन है एलियन। कुछ अच्छा दे दो, मीट मुर्गा दे दो खाने के लिए, या दही चावल दे दो तो खाएगी। दूध चावल भी आजकल इसको पार नहीं होता है। इसकी एक आंख का कलर देख सकते हो आप, चेंज हो गया। इसकी एज का थोड़ा थोड़ा असर दिख रहा है इस पे। हम लोग इसका ट्रीटमेंट इसलिए नहीं करा रहे क्योंकि यहाँ के डॉक्टर का पता नहीं है क्या, आँख ही अगर फोड़ दी और कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बस इससे अच्छा है कि इसको ऐसे ही रखे। इसलिए हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं। ये देखिए इसका एक आंख अलग से ही दिख रही होगी। देखो बोल रहा हेलो गाइस, किसी कर रही है, कुछ रिमूव नहीं होने वाला है। कर देना, मजाक नहीं। ये हमारा भैया मछली लेकर आया है। इसको दिखाता है, रुको। आज तो तुम मेरे ब्लॉग में आके रहेगा, आज हम नहीं काटेंगे। काटो तो हम। अरे उसको ढको, कालू खा जाएगा सारा। यहाँ से बंद कर दो। ये देखो मछली। अरे खोलो, कहाँ बंद कर दिया हमको? खोलो, काम तुम्हारा ही अच्छा रह जाएगा। करेंगे ब्लॉगिंग। उसको बंद करो, खिड़की को बंद करो और इसको बंद करो। ब्लॉगिंग तो चालू रहेगा, तुम जाओ उसको बंद करो जाके, नहीं तो कालू खा जाएगा सारा। अरे है उसी का पता है, लेकिन उधर से भी आ सकता है, उसको कोई पता नहीं पता है ही नहीं। यहाँ से इसको चावल के साथ देना है, बेबो और कालू दोनों को दे देना। पता नहीं क्या बोल रहा था, मुझे समझ तो आया नहीं, लेकिन समझे लिए। क्या बोल रहा था? भूजा हुआ है, कटोरी दीजिए। तो कटोरी ला के दिए, तो फिर बोल रहे थे कि नहीं भूजा नहीं है, ये हुआ है। आधा बंगाली मारा था, समझ ही नहीं आ रहा था। मिस्त्री कालू और बेबो के लिए मछली दिए, वो फ्राई करने वाली। बुझाया नहीं बस। ये लेटी खाली भाषण देती रहती है। चलो अभी दस्तार में ढंग से बांधेंगे, मेरा रिकॉर्ड मत करो। तुम अच्छा लग रहा है, सब मेरा में कमेंट मारता है, हैप्पी बहुत क्यूट लगता है। नहीं तो रहने दो, हमको लेना जरूरी नहीं है। अरे चलो, हमको लेना जरूरी नहीं। ले क्या हो, फोम लाओ। फोम तो लगाएगा क्या? नहीं, आज हम जो बन रहा है सब दिखाएंगे। आज कुछ भी नहीं, आज ब्लॉग हम कुछ काटने वाले नहीं है। पापा को देखो, सबके माँ बाप बोलते हैं फोन कितना चलाते हैं, हम लोग का पापा फोन चलाते हुए देखो। हम लोग को कोई नहीं बोलने वाला कि फोन रख दो, क्योंकि पापा खुद ही फोन में लगे रहते, तो हम लोग को क्या डांटेंगे। ये देखिए गाइस, यही है वो अजीब प्राणी, पता नहीं प्राणी भी नहीं बोल सकते, इसमें कोई जानवर तो है नहीं। यही लगाना है हमें, वो एक इस खिड़की में लगेगा
और एक इस खिड़की में लगेगा, दरवाजे पे तो हमने लगा दिया है, मैंने आपको दिखाया था, वापस से दिखा देती हूँ। ये ऐसा है, ये बीच से अलग हो जाएगा, ये डबल है, ये रोल पूरा। ये देखो, ये इसमें कलर मैच हो गया तो दिख नहीं रहा है, मैं आपको फ्लैश ऑन करके दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाला, इससे साउंड बहुत, मतलब अंदर की आवाज बाहर नहीं जाएगी, बाहर की अंदर नहीं आएगी, ऐसा कुछ है, हमें तो पता नहीं है, मेरे भाई को ही पता होगा। और ये है हमारा शेर खान यहाँ बैठा हुआ। तो ये चलते हैं अब हम लोग लगाने के लिए। ये मेरे भाई ने शायद अमेज़न से ऑर्डर किया था, तो कल ही आया, तो मैंने रात में वहाँ का कर दिया। आप चलते हैं बाहर का कर लेते हैं। तो हम लोग ये छोटी सी गली में आ चुके हैं। सॉरी, यहाँ पे ये और एक घर है, ये किसी और का है, तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, अगले डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये वाली खिड़की तो नहीं, आगे वाली है, ऐसे नहीं खुलता है, तोड़ना होगा वहां से लेके। खोलो, अंदर से खोलो, फिर इधर लगाएं। ध्यान से डसना दे। यहाँ पर हमारा ये काम हो गया कंप्लीट। ये देखो, यहाँ से पूरा लग चुका है। अब चलते हैं हम लोग अंदर की तरफ। मेरा मारा तो फिर से देखो, ये बेबो हमारे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। बेबो, बेबो, ये हमारा तुलसी पिड़ा। यहाँ पे हमने सब्जी लगाई है, अभी तक तो दिख नहीं रही होगी, पर कभी ना कभी तो दिखेगी, शायद उगी रही है अब थोड़ी थोड़ी करके। कहाँ पे लगाई है क्या? ये सब्जी पापा जो लगा रहे थे। सब्जी निकलेगा, दिख जाएगा। गेट बंद है, इसीलिए मैडम हम लोग के पीछे है, तभी हम सोचे कहाँ, बहुत गर्मी है। फाइनली हो गया है मेरे भाई साहब का काम, तो अब मैं फ्री हूँ बिल्कुल। तो देखते हैं अभी क्या काम मिलता क्या नहीं। अभी तो मैं बिल्कुल क्या बोलूँ, फ्री इंसान नहीं होता वैसा फील कर रही हूँ। अब मेरे सामने मेरी बहन लेटी हुई, उसको देख कर तो ऐसा लग रहा है उससे बड़ा लेजी कोई होगा ही नहीं। नहाया भी नहीं उसने, ऐसी गंदी मंदी लेटी है, सुबह से चिल्ला रही है बस मेरा पैर दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है, पता नहीं उसका क्या ही करे। हाँ, पर कल पता है, कल का दिन मेरा बहुत 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 बेकार था। पता नहीं टेटनस का इंजेक्शन लगा था कि बस हो गया, सुना दी, अब चुप रहो। कल पता नहीं, मतलब टेटनस का इंजेक्शन डॉक्टर ने दिया था, इस वजह से मैं बहुत अजीब सा फील कर रही थी, या फिर दवाई कल चेंज हुई है इस वजह से। क्योंकि कल मतलब सुबह मैं उठी तब तक तो ठीक थी, फिर नाश्ता करने के बाद जब मैंने दवाई ली, उसके बाद से मेरे को ना एकदम मतलब वॉमिट सा फील होने लग गया। चलो वो तो नॉर्मल है, अभी इस टाइम पे होता भी है, लेकिन मुझे वॉमिट भी फील नहीं हुआ है पूरी प्रेगनेंसी में इतना। स्टार्टिंग में 2 मंथ्स में ज़्यादा हुआ था, पर वॉमिट होती नहीं थी मुझे, मैं ज़बरदस्ती फिंगर डाल के कर लेती थी, पर अब तो नहीं, मतलब उसके बाद से मेरे को कभी इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो कल मुझे वॉमिट सा फील हो रहा है, मुझे लगा हो सकता है 6 मंथ स्टार्ट हुआ है तो सिम्टम्स चेंज हो रहे होंगे। फिर वॉमिट के बाद मेरे को अचानक से चक्कर आना शुरू हो गए। चक्कर आ रहे थे, चक्कर आते आते मतलब एकदम गर्दन भी दुखने लग गई, अजीब से, मतलब ऐसा लगा बीपी लो हो गया बिल्कुल, और पैर हाथ भी अजीब दर्द होने लग गए थे, अलग से ही दर्द, मतलब अलग ही दर्द हो रहा था वो। और ऊपर से डॉक्टर ने जहाँ टेटनस का इंजेक्शन दिया था वहाँ तो अलग ही दर्द था, तो उसका दर्द तो अभी तक गया नहीं, अभी भी दर्द है। तो कल सारा दिन आराम करती रही हूँ मैं। शाम को मतलब सुबह उठी हूँ 10 बजे, नाश्ता किया, उसके बाद सारा दिन आराम किया, बस सोई, उठ के खाना खाया, फिर सो गई। फिर शाम को 6 बजे उठी हूँ, फिर उसके बाद
लेजीनेस तो फील हो ही रहा था। फिर उसके बाद मुझे मन किया था कल पूड़ी और भुजिया खाने का, तो वो बनाया। दीदी ने पूड़ी बना दी थी, बस मैंने भुजिया बनाई और दूध वाली सेवियाँ बनाई, वो खा ली बस। कल के दिन पे मुझे मतलब एकदम अच्छा भी नहीं लगा था। मैंने सोचा था ब्लॉगिंग करूँगी, पर मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। पता नहीं क्या हो रहा है, अभी अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, अचानक से मैं ठीक हो जाती हूँ। आज जैसे मैं एक्टिव फील कर रही हूँ, तो कल ऐसा नहीं हो रहा था। अभी गाइस मैं कुछ बोल रही हूँ ना, तो मेरी सांस फूलने लग जाती है बोलते बोलते, इसलिए थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेना। मेरी सांस फूलना, अभी थोड़ा चलती भी हो या ज़्यादा बोल लूँ तो भी मेरी सांस फूलती है, तो कोई बात नहीं। अभी क्या बोल रही है? अभी मेरा बर्थडे आ रहा है। आप लोग पता होगा गाइस, मेरा बर्थडे आ रहा है, इन लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है, मतलब कुछ ला के मतलब दे ही नहीं रहे। मेरा गिफ्ट भी तो बनता है भाई, अरे कुछ तो गिफ्ट दे दो मेरे को, छोटा सा एक चॉकलेट ही दे दो, मैं खुश हो जाऊंगी। ये लोग बोलते नहीं, तो तुम बोलती है बर्थडे है, इस बार कुछ नहीं हो पाएगा। हम कब बोले? अभी पता नहीं इस बार के बर्थडे में कैसा जाएगा, नॉर्मल जाएगा कि एकदम बकवास जाने वाला है कि अच्छा जाने वाला है, मुझे कुछ पता नहीं है। वैसे मुझे बर्थडे से ज़्यादा तो बेबी शायर के लिए एक्साइटमेंट है, ये बात तो सच है। तो वो अगले महीने हम लोग करेंगे। तो अभी मैं और दीदी कल बैठ के डिसाइड कर रहे थे, शायद राखी के दूसरे दिन हम लोग करेंगे, क्योंकि राखी वाले दिन कोई बात नहीं, तुम्हारा सब ब्लॉग में आ रहा है। तो मैं और दीदी कल बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि कब करना है। तो हम लोग वही मेरे अगस्त में राखी वाले दिन जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पापा की भी बहन है, तो वो राखी बांधेंगी और हम लोग भी वहीं पे जाके राखी बांधेंगे। तो फिर वहाँ रुक जाएंगे रात को, फिर दूसरे दिन वहाँ पे सेलिब्रेट कर लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे। तो गाइज अभी मैंने खाना खा लिया, खाना खा के अभी जस्ट फ्री हुई हूँ, तो अभी थोड़ा आराम करूँगी, फिर शाम को आप लोगों से बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं आईब्रो अपने करवा के, क्योंकि परसों मेरा बर्थडे है, तो थोड़ा तो फेस अच्छा लगना चाहिए। बहुत दिन से सोच रही थी आईब्रो बनवा लूँ, पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। और एक बार गई भी तो भाभी घर पे थी नहीं, यहाँ पास में ही बगल में घर है, तो वहाँ पे वो बनाती हैं, तो उनके घर ही अभी जाके आए हम लोग। 5:30 बजे के आसपास गए थे और इतनी बातें कर रहे थे हम लोग कि हम लोगों का टाइम का पता नहीं चला, और अभी फ़िलहाल 7 बज गए। तो फिर अभी मैं घर आई, अभी तक पता नहीं कि खाने में क्या बनाना है, तो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं, अब सोचते हैं। तो मैं वही सोच रही हूँ कि आज आलू के पराठे बना लेते हैं, क्योंकि बाहर बहुत मस्त बारिश वाला मौसम है, जोरदार बारिश हो रही है, तो बहुत मज़ा आएगा आलू के पराठे खाने में। तो चलते हैं, मैं आलू चढ़ा लेती हूँ, आलू को बॉयल होने रख देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से बातें करती हूँ। ये रहे आलू, मैं इसको बॉयल चढ़ा देती हूँ फटाफट से। गाइस हमारे घर का जो ये बेल है ना, वो पता नहीं बारिश की वजह से शायद डायरेक्ट हो गया, या पता नहीं क्या हुआ है, खुद ब खुद बजते जा रहा है जब से बारिश शुरू हुई है। रात को भी सोए होते हैं ना, तो भी ऐसे ही बजता रहता है। मेरा भाई बोलता है आधी रात को भी ये हमसे भजन करवाता है। बेबो, अभी देखना बेबो यहाँ से दौड़ते हुए आएगी। बेबो, ये देखा बेबो, बेबो कितने सी बेबो, बेबो इधर आ, इधर आओ, क्या इधर दिखा दे, आजा मुँह दिखा दे, बोले हेलो गाइस, हेलो आई एम बेबो। मैं बेबो के लिए एक लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर देना। मेरी बेबो कितनी क्यूट है ना। उधर से कालू भी आया, बेबो को बुलाओ तो कालू भी आ जाता है। कालू इधर आ, आजा। ये बहुत ढीठ लड़का है, अपनी मर्जी से आता है, इसको मन हो तो आएगा वरना नहीं आएगा। कहाँ बैठा पड़ा, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो, अब कैमरा पीछे किया है तो ये लड़का आ रहा है इधर। आ इधर आ, इधर आ। मीऊ मीऊ पगलू, बस इसको खेलने के लिए कुछ चाहिए होता है। सबका लौंडा बन गया। दिखा दो अपने दांत, दिखा दो, तो दिखा दो दांत, दिखा ना, दांत दिखा,
ये देखो इसका एक दांत गायब है, टूट गया है। पकड़ लिया मेरे हाथ को। देखो 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 देखो। बेबो डार्लिंग, हमारी बेबो बेचारी बैठी रहती है। इसके पैर में इसमें दर्द है शायद, ऐसे करके बैठी। ये देखो, ये भाग गई थी ना उसके उस टाइम में, इसको यहाँ पे चोटें लगी थी, यहाँ लगी है, ये देखो यहाँ पे लगी है। ये इतनी बदमाश लड़की है, भाग जाती है। उसको समझ आती है बाहर में इसको खाना कौन देगा है। खाना तो छोड़ो, इसको बाहर में सोना नहीं मिलेगा ढंग से, कहाँ जाएगी। सेठिया गई है बूढ़ी कहीं की, 9 साल की हो गई है। और डॉग्स की तो 14 साल की उम्र होती है, तो इसने अपनी हाफ सेंचुरी तो मार ही ली है, हाफ से ऊपर ही चली गई है। तो बेबो मैडम आप बोल दीजिए कि मेरी दीदी का चैनल, बोल, मेरी दीदी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करो। धोते जाओ धोते जाओ, ये लाइफ बॉय नहीं है, दूसरा है, इसलिए धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। हाथ को अच्छे से मल के धोते जाओ। बस अब बहुत ज्यादा हो गया। चलो हाथ तो मैंने धो लिया, इसको पोंछ लेते हैं फटाफट से। तो चलो गाइस, आप लोग बने रहो ब्लॉग में, मैं आटा देख के आपसे मिलती हूँ। ओके, तो गाइस मैंने दे दिया है दीदी को आटा, अब चलते हैं बैठ के बातें करते हैं। तो मेरे से करवाती है सारा काम, तो यही करती गाइस, मैं तो कुछ हाँ सारा। आज तो फिलहाल इसने कुछ नहीं किया, इसके पैर में दर्द था, आज इसने कुछ भी नहीं किया। और एक महान सी बात आपको बताऊं, मुझे चिड़चिड़ापन लगता है, पता नहीं क्यों, इरिटेटपन लगता है। अब घर वालों से ही इरिटेट हो जाती हूँ मैं, मुझे कोई बार बार कुछ बोले तो आप सोच लो बाहर वालों से क्या होगा। जब मैं सुबह व्लॉगिंग कर रही थी तो तब मेरे हस्बैंड ने फोन किया, वो भी मतलब कि कुछ पूछ ही रहे थे, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बेमतलब का हाइपर हो गई, उन पे चिल्ला दिया। फिर बाद में मैंने उनसे सॉरी भी बोला, और उन पे चिल्ला के मैं खुद ही रोने लग गई थी। मेरे घर वाले मुझे देख के हंस रहे कि तू उन पे चिल्ला के और फिर खुद ही रो रही है। तो होता है, अभी फिलहाल मुझे नहीं लगा था कि मेरे इतने मूड स्विंग्स होंगे, पर अभी फिलहाल मुझे देख के खुद ही लगता है कि मैं इतनी बदल कैसे गई। तो इसकी फ्रेंड आई, उस समय भी मुझे चिड़चिड़ सा लग रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने डोर लॉक किया रूम का और सुबह चुपचाप सो गई। फिर शाम को उठी, फिर आईब्रो वगैरह कराने गई, उस समय भी दीदी ने उठाया कि चलो बनवा लो, वैसे भी फिर टाइम नहीं मिलेगा जाने का। बस आज के लिए इतना ही था। बस आलू के पराठे बनाएंगे अभी हम लोग, वही खाएंगे। मैंगो पड़े हैं वो खाएंगे, मैंगो तो मेरा फेवरेट पार्ट है, आप लोग को सबको पता ही है। तो वो खाएंगे और उसके बाद बस टीवी देखते देखते सो जाएंगे, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बस मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो मेरा व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और सामने बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर कर देना, मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाएगी। और बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय एवरीवन।